हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड रेसलिंग न्यूज। तो भाई रिया रिप्ली क्वालिफाई कर चुकी हैं मनी इन द बैंक के लिए। और भाई सैमी ज़ेन अब लग रहा है कि भाई रूमर्स जो थे उनके हवाले से कि वो हील टर्न करने वाले हैं, ऐसा सैमी ज़ेन ने खुद महसूस करवाया है आज की मंडे नाइट रॉ पे, जो कि हम डिटेल से बात करेंगे। बाकी पूरा शो आज का कैसा था इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलें आए चलते हैं मंडे नाइट रॉ के रिव्यू की तरफ। तो भाई सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं लोगन पॉल। और लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं तो फैन उनके साथ वही कर रहे होते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ करते थे, लेकिन अब लोगन पॉल के साथ कर रहे हैं। और लोगन पॉल फैंस को बोलते हैं कि भाई वो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ, और वो जे उसो को हराने वाले हैं नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर, जो कि फैक्ट बात है। और लोगन पॉल ने इतनी खास बात नहीं करी, लेकिन ये कि वो यही बता रहे थे कि भाई वो विन करने वाले हैं टाइटल को। और ये कि उसी वक्त पे गुंथा का थीम सॉन्ग बजा और फिर गुंथा आते हैं और गुंथा रिंग के अंदर आते हैं। तो भाई लोगन पॉल शॉक होते हैं कि भाई तू यहाँ क्यों आया भाई, मेरा तेरे से मसला क्या है। लेकिन ये कि भाई गुंथा ने थोड़ी तारीफ करी लोगन पॉल की कि भाई तुम लोग इसे सराहते नहीं हो, ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, ये सोशल मीडिया मेगा स्टार है और ये पहला बंदा होगा जो कि सोशल मीडिया WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकता है। तो भाई गुंथा तारीफ कर रहे होते हैं लोगन पॉल की और लोगन पॉल खुश हो रहे होते हैं कि भाई कोई तो है मेरी तारीफ करने वाला। और फिर गुंथर बोलते हैं कि भाई मुझे तुझसे बिजनेस सीखना है, ये सीखना है, सोशल मीडिया सीखना है। और फिर यही बातें करते रहते हैं और फिर लोगन पॉल थोड़ा खुश होते हैं कि भाई, और लोगन पॉल थोड़ी बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन फिर गुंथर बोलते हैं भाई तू मेरी बात तो सुन ले। और ये जो गुंथर ने शुरू में बात करी थी जो कि मैं आपको बता नहीं पाया, तो ये क्या अभी याद आई है। तो गुंथर ने कहा था कि भाई लोगन पॉल को कि भाई तू क्या मुझसे बेहतर है, क्योंकि भाई जे उसो ने मुझे हराया है रेसलमेनिया के अंदर। तो इसका मकसद ये है कि अगर तू जे उसो को हराएगा तो क्या मकसद तू मुझसे बेहतर है। तो ये कि ये बात बिल्कुल सही लग रही थी। और ये कि गुंथर ने कहा कि भाई जो भी विन होगा मैं ही उसका पहला अपोनेंट हूँ एज अ WWE चैंपियनशिप के लिए। और जैसे भी गुंथर बाहर जाते हैं रिंग के, फिर लोगन पॉल कुछ बोलना शुरू करते हैं और उतनी देर में फिर जे उसो आ जाते हैं और जे उसो बैक पे खड़े होते हैं लोगन पॉल के। लेकिन लोगन पॉल को पता नहीं होता और जैसे लोगन पॉल घूमते हैं तो भाई उसी वक्त उन्हें सुपर किक पड़ दी जे उसो की तरफ से। तो इस तरह से स्टार्टिंग हुई हमें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ की, और जो कि मेरे ख्याल से अच्छी स्टार्टिंग थी, प्रोमोज भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा पहला मैच जो कि था एजे स्टाइल पेंटा वर्सेस द जजमेंट डे का मैच था। और जो कि भाई मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा मैच था। तकरीबन 1 घंटा जो था रॉ का वो बहुत अच्छा था। और ये वाले मैच के अंदर ऐसी बोरियत नहीं लगती, बहुत अच्छा मैच था ये। लेकिन इस मैच की एंडिंग इस तरीके से होती, ग्रैंड अमेरिको ने दोबारा पेंटा पे हमला किया और जिसकी वजह से फिन बैलर को एज मिला और फिन बैलर ने पेंटा को रिंग के अंदर डाला और फिर वहां पर अपना कुड़ी राउंड्स मार के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है। और भाई ये फिन बैलर की 2025 की सेकंड विक्ट्री है। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिन बैलर को अभी उस तरीके से विनिंग नहीं मिली, लेकिन ये कि आगे जाके उन पे फॉर लाइट जरूर आएगी मेरे ख्याल से। बाकी इसके बाद हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि लोगन पॉल फोन पे बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त सेथ रॉलिंस आते हैं। और सेथ रॉलिंस भी यही बोलते हैं कि अगर तूने जे उसो को हरा दिया सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तो फिर तू गुंथर से फाइट करेगा, लेकिन गुंथर के बाद अगर कोई अपोनेंट होगा तो वो मैं ही हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई बंदे के पास अभी टाइटल आए नहीं, लेकिन खरीदार सारे खड़े हो गए। अबे भाई अभी टाइटल तो आने दो, उसके पास पहले ही इतने लोग आगे सारे खरीदने वाले आ गए, बंदे के पास माल तो आने दो पहले। बाकी ये कि सेथ रॉलिंस ने अपने रेसलमेनिया के मैच के बारे में भी बात की लोगों बहुत से कि भाई मैंने तुझे हराया हुआ भी रेसलमेनिया के अंदर। और इसके बाद हमारा पहला वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच था जो कि था रॉक्सन प्रिंस, बेकी लिंच और नटालिया के बीच में। और भाई ये मैच एक अच्छा मैच था, तीनों सुपरस्टार्स ने बहुत जान मार दी थी। लेकिन इस मैच का एंड इस तरीके से होता है कि भाई लायरा वेलकिरिया ने अपना रिटर्न कर लिया है और उन्होंने आके बेकी लिंच को मारा। और बेकी लिंच जब पिन करने जा रही थी नटालिया को, लेकिन उसी वक्त आगे बेकी लिंच को उन्होंने मारा। ये है कि जिसकी वजह से बेकी लिंच जीत नहीं पाई, लेकिन उसी का फायदा उठा के रॉक्सन प्रिंस ने नटालिया को अपना फिनिशर मार के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है और रॉक्सन प्रिंस ने मनी द बैंक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और मुझे ज्यादा लगता है कि भाई फ्यूचर सुपरस्टार में से एक होने वाली है, जो कि रॉक्सन प्रिंस के अंदर मुझे पूरा पोटेंशियल लगता है कि भाई वो फ्यूचर स्टार बन सकती है। और इसके बाद हमारा सिंगल्स मैच था जो कि था शेमिस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच था। और भाई ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का थोड़ा मामला चल रहा है यही इसी मैच के अंदर। बाकी शेमिस को बिल्डअप किया जा रहा है उनके रिटर्न के बाद। बाकी ये मैच एक अच्छा मैच था, लेकिन ये कि इस मैच की एंडिंग इस तरीके से होती है भाई ग्रेसन वॉलर इतना पिट चुके होते हैं तो वो ये कि भाग रहे होते हैं, लेकिन ये कि ऑस्टिन थ्योरी ने उनको भागने नहीं दिया। ऑस्टिन थ्योरी की वजह से ग्रेसन वॉलर वहां पे हार चुके थे और शेमिस हमने 10 चॉप मारे ग्रेसन वॉलर को और उसके बाद ब्रॉक किक मार के शेमिस ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है। बाकी ये कि इन फ्यूचर ग्रेसन वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी हमें देखने को मिल सकता है मैच, जिस तरीके से इनकी हाइप चल रही है। और उसके बाद हमारा वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच था जो कि
द रिया रिप्ली, कायरी सेन और जोई स्टार्क के बीच में था। और कायरी सेन का रिटर्न हो चुका है मंडे नाइट रॉ के अंदर, जो कि WWE ने उनको बैक स्टेज के अंदर दिखा दिया था मंडे नाइट रॉ के स्टार्ट होने से पहले। और ये कि इस मैच की बात करें तो भाई जोई स्टार्क शुरू में ही इंजर्ड हो चुकी थी। जोई स्टार्क ने सुपर किक मारी थी कायरी सेन को और उसी के बाद वो इंजर्ड हो गई क्योंकि नी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई सीरियस इंजरी है, क्योंकि भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि रिया रिप्ली को अगर पिन करना था वो जोई स्टार्क को करती, ना कि कायरी जेन को करती। तो ये कि भाई इससे आपको ये भी पता चल गया कि भाई रिया रिप्ली पिन हो चुकी हैं आज का मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच, और उन्होंने कायरी जेन को पिन कर लिया है अपना रिप टाइट लगा के। जो कि रिया रिप्ली आज आई थी तो भाई फैन उनसे इतना कनेक्ट हुए हैं भाई। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं अभी से आपको स्पॉइलर देने वाला हूँ कि भाई रिया रिप्ली विन होने वाली है मनी इन द बैंक, क्योंकि WWE भी यही चीज देखती है कि भाई फैन किससे कनेक्ट हो रहा है। तो भाई रिया रिप्ली अभी टॉप सुपरस्टार चल रही है वुमेन्स के अंदर। और इसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि फिन बेलर रॉक्सन प्रिक्स को लाते हैं जजमेंट डे के पास, और वो बोलते हैं कि भाई रॉक्सन प्रिक्स हमारी न्यू मेंबर है जजमेंट डे की। और ये कि डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बेलर को बोलते हैं कि भाई पहले लिम मॉर्गन से बात करनी चाहिए, वो जो बोलेगी फिर वो करेंगे। लेकिन फिन बेलर बोलते हैं कि भाई लिम मॉर्गन मान जाइए यार, क्या हो गया। लेकिन ये कि फिन बेलर ने कहा कि भाई ये कोई जजमेंट डे की मेंबर नहीं, ये बस ये कि एंड टाइम पे हमें कोई बंदा चाहिए होगा तो उसमें हेल्प कर देगी। और ये कि रॉक्सन प्रिक्स ने भी कहा कि भाई मैं अभी न्यू हूँ इस रोस्टर पे, तो मुझे कोई बंदे चाहिए, तो ये कि इसलिए मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाह रही हूँ। और ये कि रॉक्सन प्रिक्स ने डोमिनिक मिस्टीरियो को नगेट्स दिया, तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का चेहरा अच्छा हो गया, तो वो खुश हो गए। और ये कि रगिल रॉड्रिगेज ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी। तो ये कि ये बैक स्टेज सेगमेंट था जो कि हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर थोड़ा और अच्छी देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हमें हमारा मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि जे उसो वर्सेस ब्रॉन बेकर का मैच था, नॉन टाइटल मैच था ये। और भाई ये मैच बहुत अच्छा था, शुरू से थोड़ा मुझे स्लो लगा था, लेकिन ये बीच में थोड़ा इसने पेस पकड़ा। और ये कि भाई जे उसो यार थोड़ा सुस्त मुझे लगता है यार, पता नहीं यार, उसको चाहिए थोड़ा अपने आप को ना फुर्तीली लाइफ। जिस तरह यार ब्रॉन बेकर भागता है यार रिंग के अंदर, वो आउटस्टैंडिंग है भाई। ब्रॉन बेकर जैसी रनिंग यार मैंने आज तक रेसलिंग रिंग के अंदर बहुत कम देखी है। जिस तरह से वो बंदा भागता है ना, वो आउटस्टैंडिंग है भाई। और ये कि इस मैच की एंडिंग इस तरीके से होती है भाई, पॉल हेमन ने डिस्ट्रैक्ट किया था जे उसो को, जिसकी वजह से जे उसो पॉल हेमन की तरफ जा रहे होते हैं, और उसी वक्त सेथ रॉलिंस ने आके अटैक कर दिया जे उसो पे, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जे उसो विन करते हैं ये वाला मैच। और फिर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर जे उसो को मार रहे होते हैं। उसी वक्त फिर हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, और सैमी ज़ेन आके रोप्स पे खड़े हो जाते हैं, और वो आके अटैक नहीं करते सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर पे। जो कि भाई मैंने शुरू में कहा था कि भाई मुझे यही चीज लग रही थी कि भाई जो हील टर्न वाली मूव होती हैं वो सब कुछ दिखा रहे थे सैमी ज़ेन। थोड़ा ये कि फैंस को थोड़ा शक में डाल लेते कि भाई, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन ये कि फिर सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है और फैंस सारे खुश होते हैं, और जो आज का क्राउड था वो बहुत अच्छा था भाई, फुल गाना गा रहा था सीएम पंक का, जो कि बहुत अच्छा था। और फिर सीएम पंक और सैमी ज़ेन रिंग के अंदर जाते हैं और फिर ठीक ठाक सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को मारते हैं, और फिर ये चारों क्राउड के अंदर जाके भी एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और इसी तरह से एंड होती है मंडे नाइट रॉ। लेकिन फिर जे उसो रिंग के अंदर आते हैं, और उसी वक्त वहां पे लोगन पॉल ने आके अपना लकी पंच मारा जे उसो को, और वहीं पे मंडे नाइट रॉ एंड होती है, जो कि भाई बहुत अच्छी तरीके से बुक किया गया था स्टार्टिंग और एंडिंग। और मेरे ख्याल से मंडे नाइट रॉ पिछली मंडे नाइट रॉ से तो बहुत कहीं बेहतर मंडे नाइट रॉ थी, देखने में मजा आया भाई। बाकी ये कि भाई नाइट ऑफ चैंपियन की विनर प्रेडिक्शन जो है वो आज की रात आने वाली है 8 बजे के टाइम पे, तो आप सब उससे देखिएगा जरूर। और ये कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि आपको वो वाली वीडियो और भी जो शॉर्ट्स और वीडियो हैं वो आपको फौरन मिल जाए। तो ये कि अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टेक केयर, बाय।